नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब मजे में होंगे। मेरा नाम है हर्षित तिवारी और आप देख रहे हैं द वॉरियर्स। यूरोपा ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसी खूबसूरत सी दुनिया जहाँ के लोग दिखने में हमसे काफी अलग थे और उनकी ताकत भी हमसे कई ज्यादा थी। वहीं यूरोपा के जाने माने साम्राज्यों में से एक था वेरोना साम्राज्य, जो कि दिखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इस विशाल से साम्राज्य में स्थित था एक छोटा सा रेगिस्तान। आज कई सालों बाद एक सफेद रंग का घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिस पर सवार एक लड़का जो दिखने में किसी राजकुमार जैसा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपने आसपास के नजारे को देखा, जिसके बाद अपने पीछे बैठी लड़की की तरफ देखते हुए उसी मुस्कान के साथ कहा, जान, आज का मौसम कितना सुहाना है ना। काश ये वक्त, ये शमा यही रुक जाए और मैं ऐसे ही तुम्हें प्ले यूरोपा की लड़के के इतना कहते ही वो लड़की जो दिखने में स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा जैसी दिख रही थी, उसने हल्की शर्म के साथ उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, चलो अब बस भी करो मेरी तारीफ। लड़की इतना कहते ही अर्जुन अपने चेहरे को धीरे धीरे उस लड़की की तरफ ले जाने लगा और इससे पहले कि अचानक एक तेज आवाज अर्जुन के कानों में। वहीं उस आवाज को सुनकर अर्जुन अचानक से उठ खड़ा हुआ, मानो अर्जुन के कानों में कोई विस्फोट सा हुआ हो। इतने में एक बार फिर से वही आवाज अर्जुन के कानों में, बाबा आप अभी तक उठे नहीं? आपको पता है ना, आज मैं साम्राज्य के लिए वापस लौटा। मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? मुझे भी साम्राज्य जल्द से जल्द पहुँचना है ताकि मैं अपने बाबा से मिल सकूं। इतने सालों में क्या कुछ बदल गया होगा वेरोना साम्राज्य में। अर्जुन के इतना कहते ही विजय थोड़ा भावुक हो गया। दरअसल विजय को याद था कि कैसे सम्राट इंद्र अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग कर दिया था और उसकी जिम्मेदारी विजय को सौंप दी थी। वहीं विजय को इस तरह कुछ सोचता हुआ देख अर्जुन ने थोड़ी हैरानी के साथ विजय की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ विजय अंकल, आप क्या सोच रहे हैं? कहीं आपको भी तो मेरी तरह बाबा की याद होते? सरकार कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। चलिए अब ये सब छोड़िए और आप जल्द से जल्द तैयार हो जाइए, मैं जल्द ही यहाँ से निकलने का प्रबंध करना। कहते ही विजय उस पत्थर से बनी गुफा से बाहर आ गया। वहीं अर्जुन अभी भी कुछ सोच मुस्कुरा रहा था। दरअसल उसे खुद पर हंसी आ रही थी। हंसी इस बात पर कि अभी तक जो कुछ भी उसने महसूस किया था वो तो महज एक सपना था। वहीं इतना सोचते ही अर्जुन ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास बहुत। कहकर अर्जुन अंगड़ाई लेते हुए अब गुफा से बाहर आ चुका था। ऐसे ही समय बीतता गया और आखिरकार वो समय आ ही गया जब अर्जुन को ये जंगल छोड़ना था। वहीं समय अर्जुन एक पेड़ का सहारा लेते हुए पूरे जंगल को निहार रहा था और सोच रहा था कि जब मैं इस जंगल में रह रहा था तो मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर जाना था, लेकिन आज जब आखिरकार वो समय आ गया जब मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे दुख हो रहा है। और हो भी क्यों ना, मैंने यहाँ वो समय बिताया है जब मेरे साथ और कोई ना खड़ा था और शायद इसीलिए एक रिश्ता सा बन गया है हमारे बीच। लेकिन आज मुझे यहाँ से जाना होगा। शायद हमारा सफर अब यहीं तक था। अलविदा दोस्त, किस्मत ने चाहा तो हम फिर जरूर मिलेंगे। इतना कहते ही अर्जुन की आंखें नम हो गई और अर्जुन की आंखों के सामने वो समय तेजी से गुजरने लगा जो उसने इस जंगल में बिताए थे। वहीं इससे पहले कि अर्जुन इससे आगे कुछ सोच पाता, एक बार फिर से अर्जुन के कानों में एक आवाज आई, अर्जुन बाबा आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, यहाँ से निकलने के सभी प्रबंध हो चुके हैं। वहीं अर्जुन ने जैसे ही विजय की आवाज सुनी, अर्जुन ने अपनी आंखों को पोंछा और एक आखिरी बार पूरे जंगल को निहार लिया, जिसके बाद अर्जुन ने अपने कदम विजय की ओर मोड़ लिए और तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा। और कुछ ही समय में अर्जुन विजय के पास पहुंच चुका था और फिर दोनों ही बिल्कुल भी समय न व्यर्थ करते हुए हवा की गति से आगे बढ़ने लगे।
ऐसे ही समय बीतता गया और अब सुबह से रात हो चुकी थी। वहीं इस रात के घने अंधेरे में दो घोड़ों की आवाज रेगिस्तान के उन सन्नाटों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक विजय को यह एहसास हुआ कि अर्जुन अब उनके आसपास नहीं था। लेकिन एक पल कुछ सोचने के बाद विजय आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ अर्जुन के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उम्मीद अर्जुन ने नहीं की थी। दरअसल अर्जुन को कुछ लोगों ने चारों ओर से घेर रखा था। वहीं डरा हुआ अर्जुन उन लोगों को इस तरह से घूर रहा था मानो उसने किसी शैतान को देख लिया हो। वहीं इन लोगों ने अपने चेहरे काले कपड़े से ढक रखे थे, जिसके कारण अर्जुन चाह कर भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन तभी अर्जुन को विजय की एक बात याद आई, जिससे अर्जुन का डर अब गुस्से में बदल चुका था। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। इससे पहले कि अर्जुन इसके आगे कुछ कह पाता, कालदल के एक शख्स ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, हे लड़के, अब तक तो तुमने हमें पहचान ही लिया होगा, है ना? बहुत अच्छे से पहचान लिया है मैंने तुम सबको। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुके हो तुम लोग। लेकिन आज तुम्हें जिंदगी की कीमत का अंदाजा होगा और पछताओगे तुम लोग कि आखिर मुलाकात क्यों है तुम लोगों की मुझसे। वही अर्जुन ने इतना कहा ही था कि उन लोगों में से किसी एक ने कहा, लड़के, तुझमें हिम्मत तो है हमें जानने के बाद भी कि हम कौन है, तुझे हमसे पंगा लेना है। काबिलिए तारीफ है तेरी ये हिम्मत, लेकिन क्या फायदा इस हिम्मत का जब तू आज यहाँ से बचकर जाएगा ही नहीं। जिसके बाद उस इंसान ने चिल्लाते हुए कहा, खत्म कर दो इसे। वही उस इंसान के इतना कहते ही दो लोग अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ने लगे। तभी अर्जुन ने भी अपने पीठ से अपनी तलवार बाहर निकाल ली। तभी उन दो हमलावरों में से एक हमलावर की तलवार जैसे ही अर्जुन के गले को छूने वाले थे, तभी अर्जुन ने अपने तलवार को उस हमलावर की तलवार के बीच लाकर रख दी और एक झटके में उस हमलावर की तलवार को उसके हाथों से नीचे गिरा दिया। और इससे पहले कि हमलावर कुछ कर पाता, अर्जुन ने अपने तलवार को उस हमलावर के पेट के आर पार निकाल दिया। वहीं अर्जुन को ऐसा करता देख वहां खड़े सभी कालदल के सैनिकों की रूह कांप उठी, मानो उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। और उनके जहन में बस एक ही बात गूंज रही थी, कहीं उन्होंने अर्जुन को पहचानने में गलती तो नहीं कर दी। तभी कालदल का लीडर, जिसका नाम था शलाका, उसने अपने मन में सोचा, इस लड़के की ताकत और स्फूर्ति तो इतनी है कि अगर कालदल के सभी सैनिकों को एक साथ भी भेजा जाए तो ये लड़का उनका सामना काफी आसानी से कर लेगा। लेकिन चाह कर भी मैं इस लड़के को जीवित नहीं छोड़ सकता, वरना पूरे वेरोना साम्राज्य में कालदल की नाक कट जाएगी। और सरकार तो मुझे ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे ही कुछ करना होगा। इतना सोचने के बाद शलाका ने अपनी नजर अर्जुन की ओर कर ली और वो देख रहा था कि अर्जुन कैसे एक एक करके उसके सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा था। तभी शलाका ने अपनी नजर अपने आसपास घुमाई और उसकी नजर जाकर एक भाले पर रुक गई। तभी शलाका ने उस भाले को अपने हाथ में उठाया और बिना देर किए अर्जुन के पैरों पर दे मारा, जिससे अर्जुन अब अपने घुटनों पर आ चुका था। तभी शलाका ने बिना देर किए अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ और अपनी तलवार अर्जुन के गर्दन पर रख दी। जिसके बाद शलाका ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़के, हिम्मत तो है तुझमें, लेकिन शायद तू भूल गया कि तेरा पाला किससे पड़ा था। शलाका नाम है मेरा। तेरी ये ताकत मेरे सामने चींटी के समान भी नहीं है। वहीं शलाका के इतना कहते ही अर्जुन ने शलाका के आंखों में घूरते हुए कहा, जिसे तुम ताकत कहते हो उसे हम कायरता कहते हैं, और मानो या ना मानो कायर तो तुम हो। वहीं अर्जुन के इतना कहते ही शलाका ने चीखते हुए कहा, लड़के। वहीं चीख के बाद शलाका ने अपनी तलवार को हवा में उठा लिया और इससे पहले कि शलाका की तलवार अर्जुन के गले को धड़ से अलग करते, अचानक एक भाला तेजी से आकर शलाका के हाथों पर लगा, जिससे शलाका के हाथों से उसकी तलवार छूट गई और इस समय शलाका का हाथ खून से लथपथ था। तो आखिर कौन था जिसने अर्जुन की जान बचाई? कोई अपना या अनजाना मेहमान? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही।